नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सैर कराने जा रहे हैं जो आज तो है लेकिन आने वाले समय में शायद यह रहे या न रहे। एशिया का ऐसा देश जिसकी खूबसूरती के सामने शायद ही कोई भी जगह नहीं टिक पाए। जन्नत जैसे इस देश के सिर्फ 1% हिस्सा जमीन के रूप में है, बाकी तो 99% समंदर में समा गया है। इस देश को समुद्री जीवों के लिए जन्नत माना गया है। यहाँ के लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि इस देश में समंदर के अंदर ही रेस्टोरेंट बना दिया गया। यह एक ऐसा देश है जहाँ पानी के नीचे हो चुके हैं कैबिनेट मीटिंग। छुट्टियां बिताने के लिए सालाना लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं यहाँ। दोस्तों, आज बात कर रहे आइलैंड देश मालदीव की, तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मालदीव के शानदार सफर पर। सबसे पहले आप यह जान ले कि मालदीव का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है, जिसकी जनसंख्या 5,47,000 के आसपास है और जनसंख्या के लिहाज से एशिया का सबसे छोटा देश है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज दीवे ही है, जो देश के अधिकतर लोग बोलते हैं। हिंद महासागर की गोद में बसा एक छोटा सा देश मालदीव करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक आइलैंड का समूह है, जहाँ पर लगभग 1200 आइलैंड है। इनमें से सिर्फ 200 आइलैंड पर ही इंसानों का बसेरा है, जबकि बाकी आइलैंड टूरिस्टों के लिए है, जहां समंदर के ऊपर कृत्रिम तरह से छोटे छोटे विला बनाए गए हैं। इस देश को समंदर का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश के चारों ओर समंदर है। यही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यही समंदर इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। दोस्तों, भारत और मालदीव का काफी पुराना धार्मिक, संस्कृति और कारोबारी रिश्ता है। भारत की तरह ही यह देश कभी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था। साल 1965 में जब अंग्रेजों से इन्हें आज़ादी मिली थी, तब सबसे पहले किसी देश ने इस देश को मान्यता दी, तो वह थी भारत। इसलिए मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मालदीव का प्रमुख धर्म इस्लाम है, क्योंकि यहाँ के 98% लोग इसी धर्म को मानते हैं। इस देश का अपना ही अलग नियम है। अर्थ यह कि मालदीव में जो लोग इस्लाम होते हैं, उन्हीं को इस देश का नागरिक माना जाता है। यहाँ के संविधान साफ साफ यही कहती है, जो मुस्लिम है वही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, और जो मुस्लिम नहीं उनके लिए इस देश में कुछ नहीं है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। 12वीं सदी तक यह देश हिंदू राजाओं का आधिपत्य था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का स्थान बन गया और धीरे धीरे पूरी तरह से यह देश मुस्लिम धर्म में तब्दील हो गया। मालदीव का कैपिटल सिटी माले है, जो देश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ समंदर से लेकर आसमान तक सब कुछ नीला ही नीला दिखाई देता है। दोस्तों, इस देश को हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है। इसको हनीमून डेस्टिनेशन बनाते हैं यहाँ के सैंडी और सनी बीच। चाहे यहाँ फुल फैमिली के साथ समर वेकेशन हो या फिर वाइफ के साथ हनीमून की मस्ती, हर तरह की डिलाइट के लिए एक बेहतर जगह है। दोस्तों, सबसे गजब की बात तो यह है कि यहाँ किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। चाहे आपकी मर्जी बिकनी में घूमे या फुल कपड़े में, यहाँ की तो बस एक ही धारा है, मजे लो और लेने दो। क्यों दोस्तों, है ना एकदम गजब की जगह। और इन सब चीजों को मजा तो 2 गुना तब हो जाता है जब आपको यह पता चला कि इंडियंस के लिए एक वीजा फ्री कंट्री है। मतलब दोस्तों, यह कि आप बगैर वीजा के घूमने जा सकते हैं, जहाँ दिन हो या रात मजे करने की रफ्तार कभी नहीं थकती। दोस्तों, इस देश का ब्रेकफास्ट लग्जरी दुनिया के करीब पहुंचा देता है। आप स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं और आपका ब्रेकफास्ट भी। दोस्तों, नो डाउट इस देश को हनीमून डेस्टिनेशन कहा जाता है, पर सच यह भी है कि पूरे दुनिया की तुलना में सबसे ज्यादा डाइवोर्स इसी देश में होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ एक महिला को 30 वर्ष पहुँचते पहुँचते 3 बार डाइवोर्स हो जाती है। मालदीव में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एरोप्लेन टैक्सीज का उपयोग होता है, जो किसी भी वक्त पानी के ऊपर उड़ सकता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं यह देश कितना एडवांस हो गया है। इसलिए कहा जाता है पानी ही इस देश की खूबसूरती है। दोस्तों, मालदीव में अंडर वाटर रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जो समंदर में बनाया गया है, जहां जाने पर एक अलग ही वाइब्रेंट आती है। आप रेस्टोरेंट में खाते खाते समुद्री जीवों की शानदार झलक देख पाएंगे। दोस्तों, मालदीव में बसे रिजॉर्ट को काफी अलग और लग्जीरियस माना जाता है। इन रिजॉर्ट में समंदर के बीच रात बिताने का मौका मिलता है। साथ ही कहा जाता है कि जब इन रिजॉर्ट में रुकते हैं तो आपको लगता है क्या एकदम अलग है, एकदम रॉयल। यही खासियत है भाई इसकी। दोस्तों, इस देश का डिलीशियस खाना कमाल की होती है। यहाँ एक से बढ़कर एक फूड खाने को मिल जाएगी। उसमें से सबसे फेमस यहाँ का फ्रेश सी फूड है। यहाँ किसी भी बीच पे चले जाइए, आपको कई वैरायटी के फूड मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ कोई ऐसे रेस्टोरेंट नहीं जो मुंह मांगी बोली से रेट लगाए। यहाँ के डिश वाकई में सस्ता भी है और डिलीशियस भी, इसमें कोई दोहराई नहीं। दोस्तों, मालदीव पूरी दुनिया भर में अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। यहाँ जो सैलानी आते हैं वह दिल खोल कर मजे करते हैं और उन्हें किसी भी बात को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं। साथ ही बता दें, इस देश में न तो कोई चोरी डकैती की घटना होती है और न ही लूटपाट की। और यही वजह है पूरी दुनिया भर से लोग बिना हिचकिचाए मालदीव की ओर रुख करते हैं। यहाँ के जीडीपी का 75% पैसा टूरिस्ट की ही देन है, जो कि इस देश का प्रमुख इनकम सोर्स बनाता है। चारों ओर समंदर और कम जमीन के कारण इस देश में खेती नहीं हो सकती।
ऐसे में यहाँ सिर्फ नारियल की खेती ही होती है और यहाँ की नारियल सबसे बेहतरीन होती है। माले की नारियल की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। जिस तरह के नारियल पानी आपको यहाँ पीने को मिलेगा वैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यह टेस्ट बहुत मीठे और फ्रेश होते हैं। टूरिस्ट की तरह यह भी मालदीव का इनकम सोर्स है। दोस्तों, हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से मालदीव की दूरी महज 700 किलोमीटर है। मालदीव एक ऐसे जहाज मार्ग के करीब है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस हिंद महासागर के द्वारा ही होती है। दोस्तों, अगर आप मालदीव्स के फ्लैग को गौर से देखते हैं तो आपको 3 रंग नजर आते हैं। सबसे पहला है रेड, जिसका अर्थ है यहाँ के लोगों का सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान, जो यहाँ के लोगों ने दिया इस राष्ट्र को बनाने में। वही ग्रीन कलर का अर्थ होता है शांति और सिद्धि, जबकि चांद इस्लाम धर्म का प्रतीक है। वेल दोस्तों, आपको बता दें इस देश के लोग काफी मेहनती होते हैं। यहाँ पर हर इंसान 9 से 10 घंटा रेगुलरली काम करता है और यहाँ पर सबसे अच्छी बातें हैं, यहाँ पर सबको अपने काम के बारे में पता होता है और सब के सब अपने काम को प्रॉपर तरीके से फिनिश करते हैं। कहने का मतलब है कि इस देश के लोगों का नेचर है कि वह छोटी सी छोटी कामों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों, इस देश में मालदीवियन रुपया करेंसी का प्रचलन है जिसकी वैल्यू भारतीय रुपयों से कम है। हम सबको ऐसा लगता है कि इस देश में घूमने जाएंगे तो यार लाखों रुपया खर्च हो जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो बॉस आप यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि घूमने के नजरिए से यह देश बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब जाते जाते एक और बात बता दूं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव्स की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जानते हैं क्यों? अरे भाई, मामला बहुत आसान है। माना जाता है कि यहाँ पर हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है और अच्छी बात यह है कि यहाँ की खूबसूरती को देखकर लड़कियां भी पिघल जाती हैं और आपको हाँ कह देती हैं। वैसे हाँ कहेंगे कैसे नहीं, जब आपके साथ इतनी दूर घूमने जा रही हैं तो ऐसे थोड़ी ना जा रही है। लेकिन हाँ, वहाँ का नज़ारा आपकी प्रपोजल में 4 चांद लगा देती है। इसलिए दोस्त, इस देश को मोस्ट रोमांटिक डेस्टिनेशन में से एक कहा गया है। इस देश में जो भी जाता है ना, इस देश की यादें समेट कर लेकर आते हैं और इस यादों से कभी नहीं निकलते हैं। दिस कंट्री इज वेरी वेरी स्पेशल। तो दोस्तों, यह था मालदीव्स। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर बॉस वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और लास्ट में जाते जाते इन्हें अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी इस देश को दिखाइए। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।